जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम आपको भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने वाले हैं। ये ऋषिकेश का नीलकंठ मंदिर है। जाने मंदिर के बारे में मान्यता और कथा, क्या पुरानी कथा रही है, चलिए आपको जानकारी देते हैं। पौड़ी गढ़वाल जिले के मणिकुंड पर्वत पर स्थित मधुबंती पंकजा नदी के संगम पर स्थित इस मंदिर के दर्शन करने के लिए श्रावण मास में हर साल लाखों शिव भक्त कांवड़ में गंगा जल लेकर जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। इस मंदिर की नक्काशी देखते ही बनती है और इस मंदिर तक पहुंचने के लिए कई तरह के पहाड़ और नदियों से होकर गुजरना पड़ता है और हम आपको इस स्थान की पुरानी कथा सुनाने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक करें और सभी को शेयर करें। चलिए यहाँ की जो पुरानी कथा है वो आपको सुनाने वाले हैं। हर हर महादेव। एक बार दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ शिव जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिले। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया। तब दुर्वासा ने इंद्र को आशीर्वाद देकर भगवान विष्णु का पारिजात पुष्प प्रदान किया। इंद्रासन के गर्भ में चूर इंद्र ने उस पुष्प को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही ऐरावत भगवान विष्णु के समान तेजस्वी हो गया। उसने इंद्र का परित्याग कर दिया और दिव्य पुष्प को कुचलते हुए वन की ओर चला गया। इंद्र द्वारा भगवान विष्णु के दिव्य पुष्प का तिरस्कार होते देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और सीमा ना रही। उन्होंने देवराज इंद्र को वैभव लक्ष्मी से हीन होने जाने का श्राप दे दिया। दुर्वासा मुनि के श्राप के फलस्वरूप लक्ष्मी उसी क्षण स्वर्गलोक से छोड़कर अर्दस्य हो गईं। लक्ष्मी के चले जाने पर इंद्र आदि देवता निर्बल और धनहीन हो गए। उनका वैभव लुप्त हो गया। इंद्र को बलहीन जानकर दैत्यों ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया और देवगण को पराजित करके स्वर्ग के राज्य अपना सिंहासन जमा लिया। इंद्र देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित हुए। तब ब्रह्मा जी बोले, देवेंद्र, भगवान विष्णु के भोगी रूपी फूल का अपमान करने के कारण रुष्ट होकर भगवती लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली गईं और उन्हें पुनः प्रसन्न करने के लिए तुम्हें भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करो। उनके आशीर्वाद से तुम्हें खोया वैभव पुण्य मिल सकता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने इंद्र को आश्रय किया और उन्हें लेकर भगवान विष्णु के शरण में पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। देवगण भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए बोले, भगवान आपके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। भगवान, हम सब जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके आप उसे पूरा कीजिए। दुर्वासा ऋषि श्राप के कारण माता लक्ष्मी हमसे रूठ कर चली गई हैं और दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग लोक पर अपना सिंहासन जमा लिया है और आपकी शरण में हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने त्रिकालदर्शी थे। वे पल भर में ही देवताओं के मन की बात जान गए। तब वे देवगण से अपने वैभव लौटाने के लिए दानवों से दोस्ती कर उनके साथ मिलकर समुद्र मंथन को बोले। उन्होंने समुद्र की गहराइयों में छिपे अमृत के कलश और मणि रत्नों के बारे में बताया कि उसे पाने से वे सभी फिर से वैभवशाली हो जाएंगे। भगवान विष्णु के कहे अनुसार इंद्र सहित सभी देवता दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए और उन्होंने अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंत्राचल को स्थापित कर बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। तत्पश्चात दोनों पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। अमृत पाने की इच्छा से सभी बड़े जोश और वेग से मंथन कर रहे थे। साहस तभी समुद्र में से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। उसी विष की अग्नि से दसों दिशाएं जलने लगी। समस्त प्राणियों में अहंकार हो गया, हाहाकार मच गया। देवता और दैत्यों सहित ऋषि मुनि, मनुष्य, गंधर्व और यक्ष आदि उस विषय की गर्मी से जलने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव विष पान के लिए तैयार हो गए। उन्होंने भयंकर विष को हथेलियों पर भरा और भगवान विष्णु का स्मरण कर उसे पी गए। भगवान विष्णु अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं। उन्होंने उस विष को शिव जी के कंठ गले में ही रोक देकर उसका प्रभाव समाप्त कर दिया। विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे संसार में नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हो गए।
जिस समय भगवान शिव विष पान कर रहे थे उस समय विष की कुछ बूंदें नीचे गिर गईं, जिन्हें बिच्छू, सांप आदि जीवों और कुछ वनस्पतियों को ग्रहण कर लिया। इसी विषय के कारण वे विषैले हो गए। विष का प्रभाव समाप्त होने पर सभी देवगण भगवान शिव की जय जयकार करने लगे और स्तुति करने लगे। हलाहल के बाद समुद्र के कामधेनु गाय प्रकट हुई। वह यज्ञ हवन आदि सामग्री उत्पन्न करने वाली थी। अत उसे ऋषि मुनियों के ने ग्रहण किया। उसके बाद ऊंचे श्रवा नामक 7 मुखों वाला एक अश्व निकला। वह चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का था। उसी सुंदरता के प्रभावित होकर उसे दैत्यराज बलि ने ग्रहण कर लिया। समुद्र के श्वेत वर्ण का ऐरावत निकला। उसे अपना वाहन बनाने के लिए इंद्र को ग्रहण कर लिया। उसके बाद कौस्तुभ नामक मणि का प्रकट हुई। उसे श्री विष्णु ने धारण किया। समुद्र मंथन से कल्प वृक्ष तथा अनेक सुंदर अप्सराएं भी प्रकट हुई। इनके बाद ऐश्वर्य और भोगों की देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। वे भगवान विष्णु की नित्य शक्ति और देवी लक्ष्मी समुद्र की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। उन्होंने प्रकट होते ही भगवान विष्णु को वरमाला डालकर पति रूप में स्वीकार कर लिया। प्रबंधक वेद धनवंतरी थे। उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। उन्होंने देखकर दैत्यों ने समुद्र मंथन छोड़कर उनसे अमृत का कलश छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण करके देवताओं को अमृत पान करवाया। इस प्रकार सभी देवता वैभव और संपन्न होने के साथ साथ अमृत पान कर अमर हो गए। और ये है पौराणिक कथा नीलकंठ महादेव जी की। वहाँ भी देख सकते हैं, यहीं से यात्रा शुरू होती है और इसी स्थान पर भगवान शिव ने अपना नीलकंठ जो रौद्र रूप था उन्हें शांत किया था। यहीं पर मन ध्यान मगन हो गए थे। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर लाखों श्रद्धालु दर्शन करने जा रहे हैं। और ये थी पौराणिक कथा भगवान शिव से जुड़ी हुई। जब समुद्र मंथन हुआ था, भगवान शिव ने आलाहल विष पिया था और इसी स्थान पर पिया था। ये हरिद्वार में से गंगा माता का जल लेकर नीलकंठ महादेव जी के जल से अभिषेक करते हैं। देखो हम पहुंच चुके हैं उसी स्थान पर। अब हम आपको जाने का मार्ग दिखाते हैं। ये मेन द्वार है। देखो यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं नीलकंठ महादेव जी के। यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है। और इसी मार्ग से नीलकंठ महादेव जी की यात्रा शुरू करते हैं। जाने वाले गाड़ियों से भी जाते हैं और पैदल जाने का रास्ता दूसरे मार्ग से जाना पड़ता है। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें हर हर महादेव से लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें।